एपिसोड के स्टार्टिंग में जो फैन मैं मान गया था कि मैं हार सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पसंद है हारना। जो जनरल हमेशा जीतता है वो इसलिए नहीं कि कभी हरा नहीं, बल्कि इसलिए कि हर को जीत में बदलना जानता है। तुम हो ड्रैगन एंसेस्टर के डिसाइपल, एक सेक्रेट बीस्ट जिसका जिस्म सबसे ताकतवर होता है। तुम्हें उसकी पूरी पावर मिली और मुझे सिर्फ थोड़ी सी मिली एक किलिन से। तो क्लोज कॉम्बैट में मेरी हार ऑब्वियस थी, लेकिन हर के कुछ फेड भी थे। सेक्रेट बीस्ट्स हमेशा एरोगेंट होते हैं और तुम भी कुछ कम नहीं। मेरी जीत के बाद तुम्हारा घमंड बढ़ गया और वही मेरी पहली एडवांटेज थी। दूसरी बात, जब तुमने मुझे क्लोज फाइट में हरा दिया तुम समझ बैठे कि मैंने अपनी सबसे बड़ी पावर दिखाड़ी है। तुम श्योर हो गए थे अपनी जीत के लिए और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में तुम सोल बैटल में केयरलेस हो गए। वही मेरी दूसरी एडवांटेज थी। और तीसरी बात, जब तुमने गोल्डन फ्लेम यूज किया मिली में, तब मुझे वक्त मिला उससे एनालाइज करने का और उसी एनालिसिस से मैंने सोल बैटल के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी बनाई। ये तीसरी चीज थी जो मैंने सीखी, जिसकी वजह से मैं तुम पे छुप कर वार कर सका। ये लिन मियर मास्टर ने तो बस यही कहा था, जो जीतता है वही सब पे राज करता है। पावर हाई सब कुछ है तो लड़ाई में पावर से इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है। जो फैन, हाँ मेरी पर्पल लाइटनिंग अभी भी कमजोर है, लेकिन बेकार नहीं है। तुमने मेरी 3 ड्रैगन सोल्स को एक एक करके हारा। इसे तुम्हारा ईगो बढ़ गया और तुम सरप्राइज होते गए। मूड का सडन चेंज तुम्हें कंफ्यूज करता रहा और तुम मेरी पर्पल लाइटनिंग को इग्नोर कर बैठे। मुझे ये सब प्लान का पार्ट बनाना था, जैसे इंश्योरेंस, अगर तुम कुछ ज्यादा हाई केयरफुल निकले, क्योंकि मैं जानता था अगर लंबी लड़ाई होती तो मैं कभी जीत नहीं सकता। लेकिन अब मैं कह सकता हूँ ना, तुम खुद पे ज्यादा हाई ट्रस्ट करते हो। ये लिन, मेरा सोल ऑलरेडी सीरियस इंजर्ड है। अगर एक और अटैक हुआ तो सब कुछ खत्म हो सकता है। जो फैन की पर्पल लाइटनिंग अभी भी गोल्डन फ्लेम से कमजोर है, वरना वो इतना डेस्परेट होकर मुझे एक ही बार में फिनिश करने की कोशिश नहीं करता। उसके पास 4 सोल्स है, लेकिन वो मुझ तक पहुंच भी नहीं पाए। मैं मर भी गया तो क्या। जो फैन का पर्पल ड्रैगन अपना हाथ हवा में ऊपर उठता है, फिर एक जोरदार अटैक करता है जिसे गोल्डन ड्रैगन बहुत बेहाल हो जाता है। उसके बाद पर्पल ड्रैगन अपने आप को ब्लैक ड्रैगन में बादल लेता है और गोल्डन ड्रैगन की पावर्स अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। गोल्डन ड्रैगन भी अटैक करता है और ब्लैक ड्रैगन खुद को ब्लू ड्रैगन मेन चेंज केआर के अटैक को रोक लेता है। उसके बाद ब्लू ड्रैगन अपने आप को रेड ड्रैगन में बादल कर एक जबरदस्त पंच गोल्डन ड्रैगन के फेस पे मार देता है। गोल्डन ड्रैगन के पंच लगते ही येलिन के मुंह से खून निकलने लगता है, पर फिर भी वो अपने अटैक को कंटिन्यू करता है। रेड ड्रैगन उसकी चेस्ट पे एक और पावरफुल अटैक करता है, फिर अपने दहर से गोल्डन ड्रैगन को नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर पंचेस की बरसात करने लगता है। येलो हेयर गर्ल, सिस्टर किंग चेंग, ये क्या हो गया? मुझे समझ ही नहीं आया। जो फैन ने अचानक कैसे अपर हैंड ले लिया। सिस्टर चुचू, मुझे लगता था मैं उससे अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन मैं गलत थी। मैंने कभी नहीं सोचा था वो अपनी कमजोरी का उसे करके जीत जाएगा। पिंक हेयर गर्ल, वो सच्चा और कैपेबल इंसान है जो अपनी कमजोरी में भी जीत ढूंढ लेता है। कौन सोच सकता है कि कोई अपनी कमियों से भी जीतने की सोच सकता है। यंग मास्टर, जब कोई अपने पीक पे हो और तब हार जाए तो वो या तो बेवकूफ है या समझ नहीं पाया गेम को। वेन तो टियानशैन, तुम्हारे भाई ने मेरी आंखें खोल दी है। मुझे हमेशा लगता था कि उसकी ताकत हाई यूज अलग बनती है, लेकिन अब समझ आया हर बार जीतने का राज पावर नहीं दिमाग होता है। ये जीत फोर्स से नहीं मिली, क्योंकि उनके 4 ड्रैगन सोल्स भी गोल्डन ड्रैगन को नहीं हरा सके। और अब देखो गोल्डन ड्रैगन का क्या हाल है, मार खा रहा है। सच में ये स्ट्रैटेजी सोची कैसे उसने? टियानशैन लाफ्स, हाँ, क्या इसमें इतना हैरानी वाली बात है? मैं तो हमेशा कहता था वो एक थर्ड रेट क्लैन से आया है, लेकिन सिर्फ 10 साल में उसने पूरी एम्पायर को कंट्रोल कर लिया। ये सिर्फ हिम्मत की बात नहीं, उसने हर वक्त तरह फेस किया। जहाँ जरा सी गलती उसकी मौत बन सकती थी, उसने राजनीति के पुराने चालों में जीत हासिल की और ऐसे लोगों से डील किया जो बहुत चालाक थे। उपमारानी की पावर के लिए जंग सेक्स के कंपटीशन से कहीं ज्यादा डेंजरस होती है। और तुम जानते हो उसके नीचे 3 सबसे इंटेलिजेंट माइंड्स काम करते हैं। ये साबित करता है कि उसका दिमाग आम इंसान से बहुत आगे है। ये लिन पावरफुल हो सकता है, लेकिन जब बात प्लानिंग और ट्रैप्स की हो तो कोई भी सेक्ट का यंग मास्टर जो फैन के आगे कुछ नहीं। वेन तो ये सब एक बड़ा ट्रैप था। लेकिन एक बात अब भी समझ नहीं आई, लोग आमतौर पीआर अपनी स्ट्रेंथ का उसे करते हैं जीतने के लिए, लेकिन उसने मिली में जीत का प्लान ही नहीं बनाया। वो तो वेट कर रहा था सोल बैटल का परफेक्ट मोमेंट। ऐसे कॉन्फिडेंस के लिए हिम्मत चाहिए, मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी। कौन सोच सकता है किसी में इतना यकीन हो सकता है खुद पर? ओल्ड मैन स्ट्रेटेजिस्ट, द लोन ब्रीच, ये एक डेंजरस टेक्निक है। जब एनिमी अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस बनाता है एक जगह पर, तो वही जगह बन जाती है उनकी सबसे बड़ी वीकनेस, क्योंकि उन्हें लगता है कोई अस्त स्ट्रॉन्ग वॉल पे अटैक करेगा ही नहीं, इसलिए ज्यादा आर्मी वीक पॉइंट्स पे लगा दी जाती है। लेकिन कमाल के जनरल्स हमेशा उल्टा सोचते हैं, वो अपनी पूरी पावर उसी एक जगह पे डालते हैं जहां एनिमी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता। फिर होता है एक ही बार में पूरा बैटल खत्म, एनिमी रिएक्ट भी नहीं कर पाता और तब तक सब कुछ फिनिश हो चुका होता है। ये स्ट्रैटेजी चाहिए दिमाग भी और हिम्मत भी, गलत जाए तो पूरी सेना बर्बाद हो जाती है। हाँ, ये लड़का सच में डेयरिंग भी है और डेंजरस भी।